Hello everyone, good morning, Namaskaram. Welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। मेरा आज का टॉपिक है कि हम आकर्षण के नियम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करें। हर काम कैसे सफल हों, आज का टॉपिक इसी पर है कि हम आकर्षण के नियम के द्वारा हर क्षेत्र में किस टाइप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट कि यूनिवर्स से मांगना शुरू कर दीजिए। आपको जो भी चाहिए है, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, रिश्ता हो, नौकरी हो या सफलता हो, तो यूनिवर्स से आपको मांगना शुरू कर दीजिए। तो आप जो भी मांग रहे हैं उसमें क्लियर रहें, स्पष्ट रहें। एक तो मांगने की आदत बना लीजिए, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, पसंद करने में दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे जाना है, तो बस आप यूनिवर्स से एक ही चीज़ मांगिए कि मैं जो जीवन में चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलती है। इस सेंटेंस को आप बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं जो जीवन में चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सुबह शाम इस अफर्मेशन को बोलना शुरू कर दीजिए। आपको क्या चाहिए है, पहले आप स्पष्ट रहें और वही चीज़ यूनिवर्स से मांगे। जब एक बार आपने यूनिवर्स से मांग लिया है तो उस पर आपको शक नहीं करना चाहिए। आपको दूसरा पॉइंट आता है कि आपने मांग लिया है तो यूनिवर्स आपको देगी, ऐसा आपको विश्वास रखना है। विश्वास करें कि पहले ही वो चीज़ आपको मिल चुकी है। विश्वास करें कि अभी तक आपने जिसे देखा नहीं है, आपके पास है नहीं, वह चीज़ मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि वह वस्तु तभी से मेरी हो गई थी जिस समय मैंने यूनिवर्स से मांगा था। इससे क्या होगा, आपकी जो आस्था है और जो विश्वास है वे यूनिवर्स पर प्रबल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आप सोचते हो कि यह चीज़ अभी मेरे पास में नहीं है, जैसे आपने सोच लिया, तो वह चीज़ कभी आपके पास में नहीं आ सकती। जैसे आपने सोच लिया कि मेरे पास में घर नहीं है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है, तो वह कभी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वही जो ऊर्जा है ब्रह्मांड के पास में जाएगी और वो कभी, जैसे अभी नहीं है तो कभी आपके पास में नहीं आ सकती है। इसलिए आपको ये विश्वास करना है कि जिस समय मैंने यूनिवर्स से मांगी है तभी से वह चीज मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्ट करना शुरू कर देना है। जैसे वह वस्तु आपको मिल चुकी है, वह वस्तु आपके पास में है, मेरे पास में है, इस टाइप को आपको विश्वास रखना है। इस तरीके की आपको जो प्रोसेस है वह रोज करना है। आपको ये विश्वास दिलाना है कि वह चीज मेरे पास में है, उसको जीना है, वर्तमान में उसके साथ में आपको जीना शुरू करना है। ये चीज आपको मिल चुकी है, इसलिए जब आपने यूनिवर्स से मांगा था तब आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि तभी वह चीज मुझे मिल चुकी है। ये सब कैसे होगा, ये सब कब होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है, ये काम यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा, ये सब कब होगा, कितनी देर लगेगी, तो वही ऊर्जा आप ब्रह्मांड को भेजते हो। क्योंकि आप देखिए कि इस वाक्य में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ऐसा नहीं कर पाएगा या यूनिवर्स ने ऐसा नहीं किया है, ये काम कैसे होगा, अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए उसे प्राप्त करने का, उसे तृप्ति का, उससे सेटिस्फाई होने का आपको भाव रखना है, आपको विश्वास करना है, उसके बाद एक्ट करना है।
नेक्स्ट आता है कि प्राप्त करें, उसे रिसीव करें। आपको वह चीज मिल चुकी है, वह वस्तु आज आपके पास में है, आप उसका उपभोग कर रहे हैं, ऐसा आपको फील करना है। उसके उत्साह को फील करना है, उसकी उमंग को खुशी में फील नाचना है कि वह चीज मुझे मिल चुकी है। जैसे मैं चैंपियन हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी हेल्दी, मैं सुंदर घर में रहता हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तो आपको क्या करना है, फील करना है। इस प्रोसेस में आपको खुश रहना और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप अपनी दिमाग में एक इमेज तैयार कर लें। जो भी आपको चाहिए है उसकी एक इमेज तैयार कर लें, क्योंकि वही चीजें आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग पूछते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होने में कितना समय लगेगा। तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के का अलाइनमेंट और आपकी चेतना पर निर्धारित रहता है। समय एक धोखा है, आपको विश्वास रखना है, आपको वर्तमान में वह चीज मिल चुकी है ऐसा फील करना है। आपको कोई भी चीज मिलने में देरी हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका जो विश्वास है यूनिवर्स पर वह कम है। विश्वास करने में आप देरी कर रहे हैं, आप महसूस करने में बहुत समय लगा रहे हैं कि पहले ही आपको वह चीज मिल गई है, क्योंकि आपकी खुद की फ्रिक्वेंसी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कि आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। आपने जिस चीज के लिए, जो भी चीज आपके पास में है वर्तमान में, उस चीज के लिए आभारी रहिए। और जो चीज पे आपको विश्वास हो गया है कि आपको मिल चुकी है उसके लिए आभार दीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। सुबह शाम आपको यूनिवर्स को थैंक यू देना है कि सुंदर जीवन के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरे घर के लिए थैंक यू यूनिवर्स, सुंदर रिश्तों के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जॉब के लिए थैंक यू यूनिवर्स। आभारी रहिए, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए आपको आभार व्यक्त करना है। इससे क्या होता है कि आप पॉजिटिव सोच के व्यक्ति बनने लगते हैं, आपके अंदर से नकारात्मक विचार खत्म होते हैं, और जब आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है तो आप कोई भी इच्छा बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि दिमाग में होते हुए देखना। जो भी आपको चाहिए है उसकी इमेज आपको बनाना है। जैसे आपको आपके पास में जो चीज अभी नहीं है वो चीज की आपको इमेज तैयार करना है, घर की, नौकरी की, पार्टनर की। तो वो आपको इमेज तैयार करना है, तो वैसी भावना, वैसी विचार और वैसी फीलिंग जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं, तो वो जो है पावरफुल ऊर्जा यूनिवर्स को भेजती है। तो आकर्षण का नियम उस ऊर्जा को पकड़ता है और आपको वही पिक्चर लौटाता है जैसा कि आपने दिमाग में देखा है। उदाहरण के लिए आपको समझाती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उन्होंने पहले सोचा है, उनके दिमाग में एक पिक्चर बनाई हुई है कि जैसे लाइट बनाने वाले ने पहले लाइट को सोचा, उसके दिमाग में आया, प्लेन बनाने वाले ने प्लेन को सोचा, फोन वाले ने, कंप्यूटर वाले ने, कोई भी आविष्कार तभी हुआ है जब उनने अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाई है और उसे साफ साफ तरीके से देखी है। तो आप भी इसे एक आदत बना लीजिए, देखिए कि आपके जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात आता है कि आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए एक बोर्ड तैयार कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए है।
आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, रिश्ते हैं, नौकरी है, जो भी क्षेत्र है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि एक पेपर पर उसकी तस्वीर चिपका सकते हैं या लिख सकते हैं कि मेरे रिश्ते के बारे में, नौकरी के बारे में जो भी आपको चाहिए है, एक बोर्ड तैयार कर लें और उसे ऐसी जगह लगाएं कि जिसे आप रोज सुबह शाम देख सकें। उसके बाद आपको उस बोर्ड को देख के महसूस करना है कि ये सारी चीजें मेरे पास में हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लें, एक लक्ष्य सेट करें कि आपको कितना धन चाहिए है। आपने जैसे सपोज आपने सोच लिया कि मुझे 10 लाख साल का चाहिए है, तो आपको ये फील करना है कि वह हासिल हो चुका है। आज अभी इसी वक्त से आपको वो अमाउंट हासिल हो चुका है, आप खुशी से पागल हो गए हैं। इस टाइप से, क्योंकि पैसे जो हैं, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की तंगी है, पैसे आते ही नहीं है, बचता ही नहीं है, तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड के पास जाती है और फिर पैसे आते नहीं है, पैसे बचते नहीं है। इसके विपरीत अगर आप सोचते हैं कि बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, पैसे के आना ही शुरू रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हे ईश्वर तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मेरे पास हमेशा पैसे आते हैं, तो हर एक नकारात्मक सोच, हर एक नकारात्मक भावना जो है आपकी अच्छी चीज को आने से आपके पास तक रोक देती है। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, चाहे वह पैसा के से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे जॉब से संबंधित हो। आपको ये सोचना है, अगर आपको समृद्धि को अट्रैक्ट करना है, पैसे को अट्रैक्ट करना है, तो आपको सोचना है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास अभी घर है, मैं सुंदर घर में रह रहा हूँ, उसका उपभोग कर रहा हूँ। इस प्रकार की आपको अफर्मेशन बनाना है। मेरे पास मेरे पसंद के कपड़े हैं, मेरे पास दुनिया की सारी अच्छी चीजें हैं, मैं जीवन में जो चाहता हूँ वो सारी चीजें होती हैं, मिलती है। इस प्रकार की आपको सोच बनानी पड़ेगी, तब समृद्धि भी अट्रैक्ट होकर आने लगती है। आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी ही दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, वो खुशी से दान देते हैं। दान देते समय बलिदान की भावना मत लाइए, क्योंकि दान देते समय आप अगर खुशी की फीलिंग रखते हैं, आनंद की फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको दुगना देती है। जब आप बुरे मन से बलिदान देकर पीड़ा से, दुख से कोई चीज देते हैं, तो वही बलिदान, पीड़ा और दुख की ऊर्जा ऊपर जाती है और वही चीजें वापस आती हैं। इसलिए आप कभी धन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद आता है कि अगर आप अपने जीवन में परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप लिखना शुरू कर दीजिए या अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए है। पूरी चीजें उसके बारे में साफ साफ देखना शुरू कर दीजिए कि आपके पार्टनर में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी लिस्ट बनाइए और उसके बाद आप सोचना शुरू कर दीजिए कि मेरे जीवन में इतनी योग्यता वाला पार्टनर आ चुका है। इसे आप 30 दिनों के लिए करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया पार्टनर जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, खुद से प्यार करें, खुद का सम्मान करें, क्योंकि जब आप खुद को योग्य नहीं समझते
तो यही खुद से प्यार नहीं करते, खुद को योग्य नहीं समझते कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो यही मैसेज यूनिवर्स के पास जाता है और वह आपको एक योग्य इंसान नहीं समझती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको खुद से प्यार करना है, अपने आप को उस वस्तु के, उस नौकरी के योग्य मानना है, तो वही ऊर्जा, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जाएंगी और आपको यूनिवर्स योग्य समझेगी और आपको वह चीज मिलने लगेगी। खुद से प्यार करिए, खुद का सम्मान करिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप खुद में अच्छा फील करना भी असंभव हो जाता है। जब आप खुद को दोष देते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो आप अच्छा फील नहीं करते, तो वही ऊर्जा ऊपर जाती है और आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करिए, अच्छा फील करिए। तो जो आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आप जब खुद अच्छा फील नहीं करते हैं या खुद को योग्य नहीं मानते हैं, तो क्या होती है, जितनी भी अच्छी चीजें यूनिवर्स देती रहती है उनमें ब्लॉक आना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को योग्य समझिए, खुद से प्यार करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए। बहुत बार हम कहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, दूसरे पे दोष लगा देते हैं दूसरे। इससे क्या होता है, कभी भी आपके रिश्ते दूसरों से सुधरते नहीं हैं। आपको अगर आपके दूसरे लोगों से रिश्ते सुधारना है तो उनकी अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू करिए, जिन्हें हम सराहना कर सकते हैं, ना कि शिकायतें। क्योंकि जब हम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा शिकायतें लाते हैं तो रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं, जीवन मुश्किल से चलता है। तो आप क्या करें कि एक पेपर पेन लें, 30 डेज तक, 30 दिनों तक क्या करें कि सामने वाले की, जिससे आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं, उसकी सारी अच्छाइयाँ लिखें और उसकी सराहना करें। उन कारणों को लिखें कि जिस वजह से आप उनसे प्यार करते हैं। उनके सहायक स्वभाव को सराहिए। जब आप सराहना करते हैं, फोकस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप वही चीजें ज्यादा मात्रा में मिलेगी। जब आप उनकी सराहना करने लगेंगे कि अच्छे हैं, तो वही चीजें, वही अच्छाई आपको मिलने लगेगी और आपकी जीवन की रिश्तों में आई हुई गड़बड़ी जो है वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। नेक्स्ट आता है बीमारी के लिए। दवाइयों के साथ आप दिमाग के द्वारा भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दर्द है तो दवाई से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटल रूप से स्ट्रांग होना चाहते हैं तो एक अफर्मेशन बोलना शुरू कर दीजिए सुबह शाम कि आई एम वेरी हेल्दी यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स। तो आप जीवन में जो भी चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, सफलता हो, नौकरी हो, कुछ भी। तो इन नियमों को फॉलो करिए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।